जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं TKN न्यूज़। मैं हूं सऊद अशर। TKN न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। अक्सर सवालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पता नहीं क्यों झिल्ला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हैं, जबकि सवाल उन्हीं से होगा हमेशा। जब भी देश में अपराध, बिहार स्टेट में अपराध बढ़ेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी और नागरिकों को परेशान करने वाले कानून पास होंगे, तो ऐसे में सवाल देश के मुखिया ही से होता है और सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार हैं। अगर देश में अपराध हो रहा है, कहीं भी किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, ऑफिस से लोग घर आने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उनको गोली का निशाना बना रहा है, आखिर ये कौन है गुंडे? क्या सरकार के पास बल नहीं है और ताकत नहीं है कि वो इन गुंडों को कफस में पहुंचा दे? क्या उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं है? क्या उनका इकबाल नहीं रहा? अब ये तमाम वो सवाल थे जो NDTV के रिपोर्टर मनीष कुमार सिंह नीतीश कुमार से पूछ रहे थे। ये सवाल नीतीश कुमार से करना था कि नीतीश कुमार गुस्सा गए। नीतीश कुमार गुस्साने के बाद फिर उन्होंने जिस तरह से अब पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, ये एक अच्छे मुख्यमंत्री के लिए और जिनको अनुशासन जो कि माना जाता है, जिनकी प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो, उनके लिए जेब नहीं देता है। मैंने समझा कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसी क्या चीज़ हो गई थी और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जो वह इस तरह से झिल्ला रहे थे और गुस्सा रहे थे। मैंने नीतीश कुमार को 3 बार 15 साल के रीजन में 3 बार देखा है झिल्लाते हुए। मैंने 15 साल के रीजन में 3 बार देखा है सख्त गुस्सा होते हुए। पहली मर्तबा जब वो बिहार के 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे एक जगह और उसके सामने से जो दर्शक थे, जो जनता थी, लालू यादव के नाम से और जो है तेजस्वी यादव के नाम से नारे लगाने शुरू किए। तो उनको लगा नीतीश कुमार गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा और फिर उन्होंने उसी वक्त जनता से कहा कि वोट देना नहीं है, मत दो, लेकिन इस तरह से मत करो। दूसरी बार आती है बारी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, गवर्नर के जो है कि अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। इलेक्शन में हुए घपले और नतीजे में हुए घपले पर वो अपनी बात रख रहे थे और फिर उन्होंने इस तरह से कहा कि ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, इसलिए कि ये सरकार झूठी सरकार है। इस पर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा बिखर गए थे और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि फिर उन्होंने नीतीश कुमार खड़े होकर तेजस्वी की पर्सनल जिंदगी पर अटैक करने लगे। और अब बारी आई है तीसरी बार जब मीडिया के सामने नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे। चूंकि इंडिगो के जो मैनेजर थे उनकी हत्या हो गई थी, इस पर वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों का जवाब दे रहे थे। NDTV के मनीष कुमार सिंह ने उनसे सवाल पूछे, बहुत सिंपल सवाल। आप सुरक्षित हैं? लोग सुरक्षित हैं? क्या सरकार का इकबाल कहाँ है? क्या सरकार का इकबाल बुलंद है या कहाँ है? ये कुछ सवालात थे जिस पर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने कहा, उन पर भी पर्सनल अटैक किया कि आप किसके समर्थक हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। फिर उनके सवालों के जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार 15 साल सत्ता चलाने के बावजूद भी वो 2005 की राजनीति में चले गए और लालू यादव के जंगल राज का जिक्र करने लगे। अफसोस उस वक्त होता है जब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे राजनेता इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं और फिर बचकाना हरकत करते हैं, तब अफसोस होता है। नीतीश कुमार अपनी जिंदगी में इस वक्त जो घुटन महसूस कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 75 सीट वाली पार्टी इस वक्त बहुत ही आधे अधूरे पर आ गई है। भाजपा उनके सहारे बिहार में सरकार में है, पिछले दिनों से है और आज भी उन्हीं के सहारे है, लेकिन आज JDU से ज़्यादा सीटें BJP को है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ रहे। आज इतना ही और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, फिर और किसी कहानी और किस्से का जिक्र आपके सामने करेंगे। आज दीजिए सऊद अशर को इजाज़त।